आप जिस जी मोहन जी। सर नमस्कार। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं परसों 17 तारीख को आपको कॉल लगाया था कलकत्ता एयरपोर्ट से सर। अरे सर, मैं बहुत बिजी था। मैं 17 तारीख को वहाँ एक काम था, हॉस्पिटल में था, सारा दिन वहीं निकल गया मेरा। और कल रात हाँ 2 बजे की फ्लाइट थी मेरी, मैं कल आया हूँ। कल तो सर कल मैं 8 बजे तक शाम तक ड्यूटी में था, 9:30 बजे तक फ्लाइट में ड्यूटी में था कल एयरपोर्ट में। ओके ओके, अभी मैं 23 तारीख को शायद वापस आऊंगा। इस 23 को नहीं, अच्छा शायद नेक्स्ट 23 को आऊंगा। मैं इस बार आपको अच्छा। मिलूंगा। मेरा सारा दिन तो हॉस्पिटल में ही निकल गया ना सर, इसलिए मैं आ नहीं पाया। मैंने अच्छा देखा, आपका कॉल भी देखा, जी जी सर, जी सर। बट मैं एंगेज था कहीं पे, इसलिए कॉल नहीं कर पाया आपको। अच्छा, मैं कॉल इसलिए किया था सर, मैं बोला सर ने कॉल करने के बताया था 17 को, और सर हाँ मैं हाँ। कॉल नहीं करूंगा तो सर सोचेंगे कि पता नहीं नहीं नहीं, कहाँ मैंने बिजी। देखा था आपका मैसेज, देखा, मिस कॉल देखा आपका। मैंने जी सोचा कर भी लूं, बट वो शायद किसी बातचीत में मैं उलझ गया, तो फिर रह गया, मेरे ध्यान से उतर गई बात। सर हमारे एक परम मित्र लंगोटिया यार ब्रज मोहन जो हमारी टीम से हैं वो भी लाइन पे हैं सर, 2 मिनट अच्छा में अच्छा। बात। नमस्कार ब्रिजमोहन जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आपसे मेरी बात हुई थी सर एक बार। हाँ 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 हाँ, कहिए ना सर, कैसे हाँ, हैं आप? बढ़िया सर। कल एक महाराष्ट्र से एक व्यक्ति हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजर, उनको भी कल ज्वाइन कराया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और बूस्टर पे तो काम चल ही रहा है। हाँ बाकी हाँ। प्लान को जितना समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन प्लान को एक बार समझता हूँ, कोई ना कोई मतलब छूट ही जाता है सर, थोड़ा बहुत। अरे अच्छी बात है सर, कम से कम रोज सीखते तो इसी बहाने। एक ही दिन सब सीख लेंगे तो हाँ, किताब ही नहीं खोलेंगे आप फिर। इतना बड़ा प्लान है, उसको कभी मैं लेवल सीखता हूँ, कभी इसमें तो मतलब इधर का उधर हो जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया है सर प्लान। चार मोटी मोटी चीजें समझ जाओ। 50% डायरेक्ट को मिलता है, 23% जी लेवल को मिलता है, और 23% जी, ऑटोपोल को मिलता है, और 4% कंपनी को बचता है, बस। कंपनी को मिलता है। इन जी चार के अलावा कुछ नहीं है। अब कमाए हुए पैसों को या तो आप निकालोगे या बूस्टर में डालोगे। जी जी। तो निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, बाइनेंस के थ्रू निकल जाता है, या P2P सबसे आसान तरीका है, इससे निकल जाता है, एक दूसरे से लेन देन में निकल जाता है पैसा। हाँ, ओके। अभी सर हमें ये बाइनेंस सीखना पड़ेगा कि बाइनेंस क्या चीज़ है, कि ये तो हमारे हिसाब से बाहर है, बाइनेंस सीखना पड़ेगा नहीं, वो ये। नया सब्जेक्ट है सर। जैसे सीए लोगों के लिए जब जीएसटी आया तो सिलेबस बदल गया ना, पुराने सीए लोगों को आफत हुई कि समझे कैसे इसको। तो सिलेबस जी जी। बदलेगा तो थोड़ा सा तो हार्डवर्क लगेगा। अभी आप हाँ क्लासेस में रहिए, इसकी 8 से 10 शाम को जो क्लास होती है उसमें सिखाया जाएगा। जी जी। जी जी, मैं सर डेली अटेंड करता हूँ। शाम को मेरी ड्यूटी रहती नहीं है, दिन हम्म। में ड्यूटी होती है, तो शाम को लगभग डेली। कल भी मैं उसमें था, तो कल लोग गए थे आईडी वाईडी बनाना। वैसे तो हम्म। सर देखा जाए तो इन चीज़ों को यूट्यूब पे भी, जो आदमी थोड़ा तेज है वो यूट्यूब पे भी देख के सीख सकता है, लेकिन बिल्कुल। फिर वहाँ पर क्या है कि पूरे ग्रुप को समझाया जा रहा है, तो हम्म अच्छी बात है जो बिल्कुल भी सीख पाए। हम्म अच्छा सर, ये मेरा एक क्वेश्चन था सर, हम्म कि जैसे सर ये सिल्वर पूल, जो भी सबसे पहले तो सिल्वर पूल ही क्लियर हुआ कि कोई यहीं पर क्राउड ज्यादा है। हम्म तो जब ये सेवन्थ लेवल पूरा, सेवन्थ वाला इंस्टॉलमेंट जैसी क्लियर होगा, हम्म। तो उसको एक क्या बोलते हैं आईडी मिलेगा सर, है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल। उसके 8 के बाद 2 या 3 आईडी मिलेगा। तो हाँ। ये जो आईडी होगी, ये मेन आईडी होगी, उससे कनेक्ट होंगी, या इन हर नहीं आईडी नहीं, के हिसाब से आपके क्या होगा? अपलाइन को जाएगा। आपको जिसने जोड़ा था, दो हजार हाँ, दो सौ बासठ आईडीज का रेफरल इनकम उनको जाएगा। उनको तो रेफरेंस जाएगा सर, वो नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारी जो भी आईडी है सर, जब 7वां इंस्टॉलमेंट आएगा तो कंपनी हमारे को उसके साथ एक आईडी हमें देती है सर, है ना आपको सर? जो मिलेगी आईडी ना, वो आपके सीनियर से रेफर्ड होगी। जैसे आपको किसने जोड़ा? जी जी। आपको सर ने जोड़ा ना। जी जी। तो जो आपकी पहली आईडी का पैसा कटेगा, वो आईडी भी उन्हीं के नीचे लगेगी। जब अच्छा, अगले उन्हीं। उसमें दो कटेगा पैसा, तो फिर उनके नीचे लगेगी। 2262 आईडीज उन्हीं के नीचे लगेंगी आपकी। अच्छा अच्छा, तो आपने जैसे जिसे जोड़ा है, आपका जो डायरेक्ट आदमी है, उसके हाँ। रेफरेंस की 2262 आईडी आपको आएंगी। अच्छा अच्छा, उनकी हमारी वाली हमारे से आएंगी वो, हाँ? हाँ। और इनका फिर जैसे कनेक्ट, ये समझ में नहीं आ रहा सर, इनका कैसे, हमें कैसे पता लगेगा सर इस पे पूल इसका आ रहा है ये? तो सर वो तो उसका अकाउंट नंबर और पासवर्ड आप ही तो तैयार करेंगे, वो ऑटोमेटिक लगनी जाएंगी। आपका फंड कट जाएगा, लगानी आईडी आपको पड़ेगी। जैसे जै, अभी हमने आईडी लगाई ग्रुप ने सर हमारी। जैसे अभी आपने अपनी आईडी लगाई है ना, तो वैसे ही जब वहां जी पे नीचे ऑन वॉलेट में $25 दिखाई देगा, तो आप जी जी। प्रोफाइल में जा करके री एंट्री करेंगे। री अच्छा एंट्री जी। करने का मतलब है आप फिर से अपना डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, फिर से अपना फोन नंबर डालेंगे, फिर से आप स्टेट डालेंगे, और फिर सबमिट करेंगे। फिर वैसे स्क्रीनशॉट आएगा यूजर नेम पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड का, वो लिख लीजिएगा। अच्छा, तो उन आईडियों का जो 15 आईडी बनेंगी, उन आईडियों का हमें 15 पासवर्ड वो भी याद रख करके रखना पड़ेगा बिल्कुल। सर, हाँ? और आपको लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 2262 आईडीज का रिकॉर्ड रखना होगा। आप नहीं जैसे एक बार रखोगे सर। रिकॉर्ड, तो आपके अपलाइन के चार्ट में देख सकते हो। उसके चार्ट में ही सारी अच्छा आईडीज दिखाई देंगी।
हाँ, क्योंकि मैं ये चीज से बड़ा परेशान था कि इतनी आईडी 2000 इतनी आईडी जब दिखाई देंगे, एक आईडी के पासवर्ड बड़ी मुश्किल से संभाल पाते, इतने आईडी हो कहाँ से संभालेंगे। नहीं संभालना पड़ेगा सर, खजाना है, संभालना पड़ेगा आपको। तो वैसे सर इस प्लान में सर हम जितना मैं डीपली जा रहा हूँ, मेरे को हम्म। हर दिन ऐसा लगता है कि सर आने वाले समय में बहुत सारी डॉलर की बरसात होगी, क्योंकि बहुत री होएगी एंट्री सर, संभाल नहीं पाएंगे, इतनी होएगी। इसलिए अब बैंक अकाउंट जो है वो अपना सेविंग से करंट कर लीजिए पहले। ट्रांजेक्शन्स का लोड नहीं ले पाएगा बैंक। मैंने तो मेरा तो सर सेविंग है ही है सर, करंट क्योंकि कर मैं लीजिए, उस उसे दिन करंट कर लीजिए सर। करंट अकाउंट बनवा लीजिए एक। अभी अप्लाई करेंगे तो 4 से 10 दिन लगेगा, क्योंकि जब टीम बढ़ेगी आपकी, कोई बोलेगा सर एक ऑलपुल टॉपअप का पैसा डालता हूँ, आप मुझे डॉलर भेज दीजिए। आपके पास अगर डॉलर पड़े होंगे तो आप डालेंगे ही ना, जी और जी पैसा भी डालेंगे बैंक में ही डालेंगे। लेंगे। तो करंट अकाउंट लोड ले लेगा, लेकिन सेविंग अकाउंट पे नोटिस आ जाएगा आपको। और मान सैलरीड लीजिए सर हमारे पास जो सेविंग अकाउंट है, चाहे वो मेरे नाम से या मेरी मिसेज और मेरे नाम से, दोनों के नाम से जॉइंट है, उसको करंट में कभी भी कर सकते हैं सर। मत करिए, उसको सेविंग ही रहने दीजिए। इंडिविजुअल करंट अकाउंट खोलिए जाकर के, किसी भी बैंक में जाइए और इंडिविजुअल वहां पे बोलिए कि इंडिविजुअल करंट अकाउंट खोलना है। एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा सर को, है हाँ, ना? नया अकाउंट खोलिए और ज्यादातर ट्रांजेक्शन उससे कीजिए, क्योंकि उसमें लिमिट तो होती है ना कि आप दिन का 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन इधर उधर कर सकते हैं। 1 अच्छा लाख से अच्छा। 10 लाख तक आप उसमें कैपेसिटी ले सकते हैं उस बैंक अकाउंट की। सेविंग अकाउंट सर कितना लगभग कर सकता है सेविंग वो? अकाउंट में जो पैसा आएगा जाएगा वो सब सरकार उसे आमदनी के तौर पर गिनती है, अच्छा अच्छा, करंट में नहीं गिनती सर। करंट में नहीं। यानी जो भी जब भी हम इसको अपने ट्रांजेक्शन करेंगे तो करंट में करेंगे तो बेटर रहेगा सर हमारे ज्यादा लिए। अच्छा रहेगा, इंक्वायरी कम होगी। कोई नहीं सर, करा देते हैं। अभी जा रहे हैं 15 तारीख, 5 तारीख को घर पहुंच रहे हैं, तो एक खुलवा देंगे सर, ICICI में करा देंगे सर। जी, ICICI करवा दीजिए, कोटक करवा दीजिए, IDFC करवा दीजिए, HDFC करवा दीजिए, कोई भी करवा दीजिए। और किसी में प्राइवेट भी बैंक ही करा देंगे। करवाइए, क्योंकि सरकारी वाले एंटरटेन नहीं करते। अच्छा अच्छा, प्राइवेट में कराएं सर, हाँ? हाँ, सरकारी वालों के नखरे बहुत होते हैं। अच्छा सर, एक और था, तो हम्म। आप ये मत माइंड कीजिए कि मैं ये सवाल करूँ। मैं ये सवाल कर, जब प्लान मैंने मोहन स्वरूप ने मुझे जब बताया था, हम्म। तो उसमें इन्होंने बोला था, वो है उसमें भी कि 15% डिडक्शन था सर। हम्म। अभी 25% हो गया। हम 1% नेगेटिव सोच लें, कल कंपनी के डायरेक्टर साहब अगर ये बोल दें कि 50% होगा, तो हम्म। हम उसमें कर तो सकते नहीं। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो सर, मतलब व्यक्ति को जो जो लेके आ रहे 50%, 25% भी बहुत ज्यादा होता है सर। सर, जो और 10% अगर एक्स्ट्रा काटा जा रहा है ना, वो बोर्ड मेंबर्स में बांटा जाएगा, क्योंकि इन्होंने ज्यादा भरोसा किया, इन्होंने ज्यादा पैसा लगाया, इन्होंने ज्यादा बड़ी टीम बनाई, तो इनका हक ज्यादा है। हाँ, तो ये जो बात तो 15 से सही है सर। 25% किया गया उसमें 10% बोर्ड मेंबर्स का है। और ये बोर्ड दस मेंबर्स का परसेंट ना। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें बांट दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो ये 1700 2000 बोर्ड मेंबर बने हैं ना, इनमें बांट दिया जाएगा, क्योंकि कॉमन ये मैन तो से ज्यादा भरोसा और ज्यादा बड़ी टीम बनाने का क्रेडिट इन लोगों को ही जाता है। उन्होंने जी शुरुआत में भरोसा किया ना सर हाँ, कंपनी तो पे, जो इसीलिए। रिस्क लिया है, फिर रिस्क के वो हकदार हैं कि उन्होंने रिस्क लिया जी। कंपनी को बनाने में, तो कंपनी उनको फायदा दे रही है। अच्छा बिल्कुल सर, सही मान बात बोल लीजिए रहे सर, हाँ सर। हैं। जी सर, एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अभी हम लोग जिसको प्लान बताते हैं ना सर, ज्यादा से ज्यादा लोग आज भी बोलते हैं कि भाई साहब ठीक है आप कर लीजिए, 3 महीने बाद जब आपका आ जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे लोगों को बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। 3 महीने बाद माथा पीटते नजर आएंगे ये लोग। वही अब सर सर ना। अब मैं सर अपने और मोहन स्वरूप दोनों की मन की बात आपसे पूछना चाहता हूँ। हो सकता है मोहन हम्म। स्वरूप ने ना पूछे, हम दोनों ही पूछ लेते हैं सर। हम्म। हमारी नौकरी लगभग 20 हो चुकी है सर। ये ओके। मोहन स्वरूप की हो गई है और मेरी भी होने वाली है, 1-2 हम्म। महीने बचा हुआ है। और हम्म। दोनों के पास कम से कम 15 समथिंग लाख लोन है सर हमारे पास। हम्म। 15 एक आईडी की 15 रेफरेंस मोहन स्वरूप पूरी कर चुकी है, मैं 16 पूरी कर चुका हूँ। मेरी खुद की 4 आईडी है, जिसमें मैंने दो आईडी को क्राउन तक कर दिया है, टॉप अप कर दिया है क्राउन तक सर। और नेक्स्ट महीने में ये है कि टॉप करेंगे, इस तरह से करेंगे सर। खुद की मेरी 5 आईडी है। और मुझे बूस्टर की इनका भी पता लग गया है कि बूस्ट, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर दिन कोई बंदा जॉइन होता जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बस मेरा जैसे मेरी सर खुद की 5 आईडी है, 2 आईडी मेरी क्राउन तक टॉप अप हो रखी है, सेम हमारे मोहन स्वरूप की भी हो रखी है। मैं आपसे अपना फ्यूचर पूछना चाहता हूँ कि सर मैं 1.5 साल में इसी तरह से मुझे लगभग इनकम हमारी ये लोन पट जाएगा सर हमारा? सर, ये लोन तो 3 महीने में आप पटा डालेंगे। आप खाली बूस्टर लगा दीजिए। आप 3 महीने में बूस्टर है। 3 महीने में सारा लोन फेड डालेंगे। अब बूस्टर पे तो काम चल रहा है, लेकिन हर दिन कोई बंदा जॉइन नहीं हो रहा, लेकिन नहीं नहीं, वो लगे बंदा पड़े हैं। जुड़ेगा नहीं, लेकिन जितने लोग जुड़ रहे हैं ये आज नहीं तो कल टॉप अप करेंगे। जो पैसा आपको 50% आएगा वो भी बूस्टर में जाएगा। अच्छा, हाँ, जो आपको आएगा हम भी वो जो भी बूस्टर में लगा देंगे। बिल्कुल जो रेफरल कमीशन आता है, चाहे अपग्रेडेशन से आता है, वो पैसा बूस्टर में लग जाता है। अब कोई $4000 से अगर कर ले टॉप अप, ऑल पुल टॉप अप, तो सीधा सीधा $2000 आपके पास है। 160 बूस्टर लगेंगे,
16 चौके जी जी 64, लगभग जी जी। लगभग 6,400 डॉलर बनेंगे, और अगर आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो 5,54,000 रुपए बनेगा, सिर्फ एक आदमी अगर ऑलपुल टॉपअप कर ले। आप ऐसे 3 लोगों को करवा लीजिए और वो तीनों बूस्टर लगा करके 3 महीने बाद 15 लाख रुपए नील कर दीजिए। यानी एक आदमी से अगर ऑल टू करा लेते हैं अपना खुद करके, हाँ, तो यदि वो बूस्टर लगाता है तो 3 आदमी से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा सर। 3 आदमी से बेड़ा पार हो जाएगा सर। कहाँ आप 15 लाख को इतना बड़ा समझ रहे हैं? इस सिस्टम में 15 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अरे सर, हम ये जब ये देखते हैं ना कि क्राउन क्रिएटिव डायरेक्ट, हम तो खुद इतने पागल हैं सिस्टम के लिए, काम हम्म। करने के लिए, कि हमारी थोड़ी बॉन्डेज है ना कि हम थोड़े आर्मी जैसे कि एरिया में रहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी बिल्कुल थोड़े बिल्कुल। सिक्योरिटी को भी थोड़ा देखना पड़ता है। और मान लीजिए सर, मोहन स्वरूप तैयार करने में सरकार को जो पैसा लगा, मुझे जो तैयार करने में जो पैसा लगा, तो हम तो यहाँ से चले जाएंगे 20 साल बाद। बिल्कुल तो बिल्कुल। सरकार का थोड़ा नुकसान होता है तो वो करने नहीं देते, तो फिर भी हम छिप के कर रहे हैं, सारे चीज को चले जा रहे हैं। नहीं, वो और कोई अभी दिक्कत नहीं हमारे है सर। देखिए, गवर्नमेंट महकमे के बहुत सारे लोग जो हैं गजेटेड ऑफिसर तक इसमें काम कर रहे हैं। नॉर्मल हम्म, आम आदमी से लेके संतरी से लेकर के मंत्रियों तक की 2 राज्यपाल की आईडी लगी हुई है इसमें। आप और बताइए, देश के राज्यपाल 2 राज्यपाल हैं जिनकी आईडी लगी हुई है इसमें। हाँ अच्छा सर, अगर इस तरह से कंपनी का जो हमारा प्लान है सर, हम्म जैसे मैं और मंसूर आपस में फ्रेंडली बात करते हैं, आपके साथ सेम ही कर रहे हैं। हम्म। जिस तरह से अभी तक हम, जैसे मोहन स्वरूप जी पहले सेफ सोप में थे, मैं भी सेफ सोप में था, वो भी हम्म तगलगा टोपा लीडर पे थे, मैं भी था। हम्म फिर जिस तरह से हमारे प्लान ने हमारे साथ धोखा किया, तो वो भी कहीं ना कहीं चोट खाए, मैं भी रह गया। लेकिन हाँ, नॉलेज है हमारे पास, वो बात सही है सर। हम्म। लेकिन ये चीज है कि जिस तरह से इस सैन्य पावर का सर जो हमारे पास प्लान है, और हमने जितनी छोटी मोटी थोड़ी बहुत जानकारी है, हम्म। उस तरह से मेरा ये मानना है सर कि 1 साल के अंदर या तो जो आसपास की कंपनी या तो रहेंगी नहीं, और रहेंगी तो सर हमारी कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा। इतना तो मतलब मेरे को बिलीव है कि ये नहीं, बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल। देखिए, जिस हिसाब से हम चल रही है कंपनी, जिस हिसाब से साफ सुथरे तरीके से सामने आकर के काम किया जा रहा है, इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो सामने आके काम करे। तो ये जी जाहिर जी सी बात है कि अगर ये ठीक ठाक छवि रही और ठीक ठाक हम चीजों को मैनेज करते गए, जी जी। तो आने वाले टाइम में पब्लिक के पास तूफान पैसा होगा, और इस कंपनी के आगे सभी सरेंडर करते हुए नतमस्तक होते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। बल्कि जो बिल्कुल सर। अभी बिना लाइसेंस के चल रही हैं, या तो उन लोगों को सबको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हम भी यहाँ से रजिस्टर और हम भी जिम्मेदारी लेते हैं, जी जी क्योंकि जो फंसाने वाली कंपनी है वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। दुबई, जी जापान, जी जर्मनी से ही चल रही हैं। या तो वो भी ये कबूल करेंगे कि भाई हम इंडिया से चल रहे हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं पब्लिक की, तो इसी तरह से काम जी। करना पड़ेगा जैसे हम कर रहे हैं। तो फिर वो आने वाले टाइम में झंडे तले आकर के हमारा नाम यूज करके साथ में मिल करके काम करेंगे, अपनी छवि बनाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। आना अब तो आपसे पड़ेगा उनको। चोरी छिपे काम करने वाले लोगों के खिलाफ तो हमारी कंपनी खुद ही एक्शन लेने जा रही है। हम सर, सीधा हमने सीधा जैसे, पुलिस पुलिस केस फाइल करेंगे कि ये कंपनी फर्जीवाड़ा कर रही है और फंसा रही है, पब्लिक के पैसे लूट रही है, या तो इसको लाइसेंस दो या फिर इसको बंद करो। सर हमने जब भी सेप्सो में काम किया सर, आपने नाम सुना हुआ सेप्सो कंपनी का, हम्म। तो जब भी हम गए किसी मीटिंग अटेंड किया, तो सबसे बड़ी क्या, जैसे आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे को जो भी फंक्शन हो रहा है आप ही दिखाई देते थे। हम्म। लेकिन डायरेक्टर कभी हमारे सामने नहीं आए थे। लेकिन हाँ, यहाँ एक सबसे बड़ी अच्छी चीज और खूबसूरत लगती है, बढ़िया लगती है, कि हमारे डायरेक्टर सर बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे कि हमारे अप्लायंस साथ में बैठे हों, और हम्म। बिल्कुल फेसली बात कर, ये सबसे बढ़िया चीज लगती है। अब ये इससे सर भी मुझे ज्यादा भी भरोसा। ये बात सर मेरा दिल छू गया एकदम। नहीं नहीं सर, तो तो दहाड़ के बात करते हैं सर। जब इतना सामने आकर के काम करना है तो चोरी छुपे करने वालों को ना तो वो रहने देंगे, और खुद डंके की चोट पे करते हैं तो पब्लिक के साथ कोई अन्याय भी नहीं होने देंगे। अच्छा, एक छोटी सी सर प्रॉब्लम हुई थी सर, वो हम्म हो ही जाती है नेटवर्क में, हम्म कि जब मैं काम कर रहा था सर, ये जो 27-28 तारीख में जो जो 12 आईडी लगाई थी सर, हम्म तो एक बड़े ही हमारे घनिष्ठ व्यक्ति थे, साथ में थे, हम्म तो उन्होंने अपनी मिसेज के नाम से आईडी तो लगा ली, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो मैंने पैसा एक्टिव नहीं किया था। हम्म उन्होंने सारा चीज जतन कर दिया कि मैं सुबह आपको पैसे भेज रहा हूँ, आप एक्टिव कर दीजिए। और कहीं ना कहीं मुझे भी लालच था कि वो 28 तारीख थी, तो चलो मैंने कर दिया सर वो। हम्म। लेकिन उसमें ईमेल आईडी सर एक्चुअली में मेरी है, नाम और कोई नहीं, मोबाइल वो नंबर बाद में जब दूसरी का। केवाईसी होगा तो चेंज हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो केवाईसी कराने से हो जाएगा सर ना? हाँ हाँ, वो बाद में ईमेल चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे चेंज करवा सकते हैं। और अगर गांव ग्रामीण इलाकों में नहीं है किसी के पास ईमेल, तो उस नाम का जब केवाईसी किया जाएगा तो उसको आधार से कनेक्टेड कर दिया जाएगा, तो आपके पास भले ही आपका ईमेल लगा हो उसमें, लेकिन वो आईडी उसी आदमी की मानी जाएगी। अच्छा अच्छा, नहीं ईमेल बाकी तो सारी जो ईमेल मेरा है सर, बाकी तो ईमेल ऐसा ना वो हो कोई सर दिक्कत कंपनी नहीं। ये सोचे कि हमने गलत किया या नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, प्लान। अरे सर, 50 लोगों के आईडी गांव वालों के लगाने पड़ते हैं, वो कीपैड वाले फोन होते हैं, तो ऐसे टाइम पे सपोर्ट के लिए हाँ अपना ईमेल देना कीपैड है पड़ता सर, है। उनके पास ईमेल था ही नहीं सर, इसलिए मुझे लगाना पड़ा सर इसमें। कोई दिक्कत नहीं है सर।
और बाकी सर अब भविष्य में आपके साथ में कनेक्ट रहेंगे। श्योर सर, हमें श्योर, तो एनी टाइम ब्रिजमोहन जी, आत्मा कभी भी। सर पैसा करना है। बिल्कुल सर, सर बिल्कुल। एक बात बोलना चाहूंगा, हाँ सर। दिल से बोल रहा हूँ सर। केवल हम लोग आपका जो प्लान हमारे पास भेजा गया था, वो प्लान देख करके कसम से ज्वाइन हुए हैं सर। और आप गोरखपुर के सर, ये बात सुन करके बहुत दिल को अच्छा लगा, क्योंकि मैं गोरखपुर में सेठ साहब के कई फंक्शन अटेंड किया हूँ, होटल क्लार्क वगैरह में ना। अच्छा अच्छा, तो सर मैं बढ़िया केवल बढ़िया सर। आपकी शकल पे पूरा बिजनेस कर रहा हूँ सर, और आप ही का अच्छा प्रमोशन करता हूँ हमेशा सर। चलेगा सर, थैंक यू सो मच, करिए तो सर, सर मेहनत करिए। एक बार आपसे विनती है, जब भी कलकत्ता आइएगा तो सर हमसे एक बार मैं जरूर मिलूंगा सर, कनेक्ट मैं करा। इस बार बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं टाइम दे पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा आपको। और सर हमारा फोन नंबर दोनों अपने पास सेव कर लीजिए। जब भी इनकम कमाने का सबसे बढ़िया तरीका भी, क्योंकि सर हम दोनों टप अप करना चाहते थे, तो अभी लेकिन क्यों नहीं देखिए किया? अभी ऑफर चल रहा था, आधे पैसे में हो जाता। मैंने मैंने सर अभी 3 लाख रुपए निकाला, लेकिन वो मेरा पैसा 25 तारीख को आ रहा है। अच्छा अच्छा। समस्या है, मैंने 2 आईडी को टप अप इसमें कर दिया सर। इसके पास भी पैसा नहीं था मोहन के, इसको भी मैंने क्रेडिट कार्ड से लोन लेके आईडी को कराया। पूछिए आप इनसे, हम्म। पैसा इनके पास ही नहीं था। पैसा फिर मैंने भी क्रेडिट कार्ड से लोन लिया, उससे फिर मैंने नहीं, इन आईडी सब को चीजों किया, की फिर जरूरत नहीं इनका। पड़ेगी सर, आप उधार या लोन लेकर के ना करें काम। आप दो चार आपके पास देखिए, आप लोग बटालियन में रहते हैं, बटालियन में कोई एक जगह का आदमी नहीं होता, हर स्टेट के लोग जी होते हैं। तो जी आप जी ऐसे हर स्टेट में एक एक बीज बो दीजिए, छोटा छोटा। देखिए आने वाले 3 महीने बाद वो लोग अपने अपने शहर में जब टीम बनाएंगे आपकी, तो आपको हर जगह से जी। पैसा आएगा, हर स्टेट से पैसा आएगा। इसलिए जान बंगाल। पहचान और रिश्तेदारों को थोड़ा बख्श दीजिए थोड़े टाइम के लिए। और जो आपकी बटालियन के हर स्टेट के लोग हैं ना, जो काम जी करेंगे, जी भाई जरूरत है तभी तो घर बार छोड़ करके लोग मेहनत करने के लिए एक डिफिकल्ट काम में एंट्री लेते हैं। जी जी एकदम जी। एकदम एकदम तो अगर 4 पैसे उनको किसी सोर्स से आप बनवा देते हैं, तो देश सेवा के साथ साथ अगर आर्थिक हालत भी उनकी इंप्रूव हो जाए, तो आपका तो बहुत बड़ा योगदान हुआ ना। जी बिल्कुल सही बात है। तो और दूसरा बटालियन सर वाले लोगों का कंट्रीब्यूशन। काम बहुत तगड़ा होता है सर। मेरी टीम में बहुत सारे डीआरडीओ वाले लोग हैं, आईटीबीपी वाले लोग हैं, बहुत सारे, हर आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, बहुत सारे लोग हैं। जी जी, नहीं हम अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक करीबन अपने जितने भी है, हम्म। महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्रा, इन लोगों के बीच में टीम पहुंच चुकी है सर। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया सर। मैंने उनको बोला कि भाई यहाँ पे नॉन वर्किंग का $2.5 ऐसे ऐसे आता है। तो हम्म। अभी वो सिर्फ एक ही सवाल है सर, जितने भी लोग हैं हम्म। को छोड़ के, कि चलो देखते हैं यार कितना आता है, एक साल में कितना आ जाएगा। मैं 1 लाख तो मान ही लो यार, 1,65,000 उसमें ऐसे से 1 लाख मान लो। तो हम्म। बोलो चलो देखते यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 2-3 महीने तो देखेंगे, और कोई जब उनके दिक्कत नहीं है। कुछ अभी देखो, डॉलर आ मैं जाएंगे तो अपना फिर। एग्जांपल बताऊं, मुझे अगर ऑटो पुल ये $1850 आ गया है टोटल, 5 महीने में जी। आ गया था, तो लेवल इनकम $20,000 आया है। डिफरेंस अच्छा जी। देखिए ना, जो चवन्नी चवन्नी आएगी वो कितनी आ सकती है। सही बात है जी सर, एकदम सही बात है। तो ऑटो पोल बहुत छोटा है, उसके सामने अगर टीम बन गई आपकी, तो पता नहीं कितना पैसा और कितनी जल्दी पैसा आप बना ले जाएंगे यहाँ से। जी और जी कोई जी भी सर। प्लान मिले ना, तो लंबा ना खींचिए। अभी आप इसमें जितने जल्दी काम करके, बूस्टर लगा करके 3 महीने में जो सारा पिछला बर्डन है 20 साल का, वो निकाल सकते हैं, उसके लिए 6 महीने या 10 महीने लेने की जरूरत ही नहीं है। आप 3 महीने में टाइटली काम कीजिए। भाई ऑल पुल टॉपअप 3 लग रहे हैं, तो बिना ऑल पुल टॉपअप, आधा ऑल पुल टॉपअप समझ लो, तो उसकी जगह 3 की जगह 6 लगेंगे। जी जी हाफ हाफ कोई करेगा तो 6 लगेंगे। और अगर चौथाई हिस्सा करता है, तो समझो आपको 10 से 12 लोग लगेंगे। तो आप वैसे सर लोगों को जिस तैयार तरह से कीजिए और क्राउड बूस्टर लगाइए। बढ़ रहा है सर, तो हम हम्म, इस तरह से कह सकते हैं कि अगर जो आईडी अभी ऑल टॉपअप हो जाएगी, करीब 1.5 से 2 साल में उसका सारे टॉपअप ये ऑल पूल क्लियर हो जाएंगे सर, जिस तरह से हाँ अभी हाँ, क्राउड डेढ़ बढ़ से रहा दो है। साल में ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं सर हम भी कि अपनी आईडी को जल्दी से टॉपअप करा पाए। मैं खुद कर देता सर, मेरा अगर आज के डेट में मेरे पास आ जाता 70,000 मैंने निकाल लिया था, 70 मेरे पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड में, कोई लेकिन दिक्कत बाकी नहीं का है, अभी पैसा कुछ भी मैनेज नहीं ब्रेक हो मत पाया। कीजिए, अभी सिर्फ करके इसको कवर अप कीजिए। जी जी सर। ठीक है सर। ओके सर, ओके नमस्कार ब्रिजमोहन सर। जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, ओके ठीक सर, है, ध्यान थैंक यू रखिए। सर। ओके सर, टेक केयर। ओके।